हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है हमारे को नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम वो काम करने वाले हैं जो हमने आज तक अपने चैनल पे नहीं किया है, यानी हम एक एनिमेटेड हॉरर स्टोरी पे रिएक्ट करने वाले हैं। बाय द वे, इस वीडियो को अपलोड किया है खूनी मंडे ने, तो आपको ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर वहाँ से देख सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। गाइस, आज आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दिल से एक रिक्वेस्ट है। क्या भाई? हम बहुत मेहनत करके आपके लिए एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज बना रहे हैं और हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। भाई तुम भी सब्सक्राइब कर देना, मुझे और इन्हें भी। बस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, एकदम फ्री है। चलो साथ करते हैं। चलो 3 पर मैंने तो कर दिया भाई। डन कर दिया ना? कर पक्का दिया ना? पक्का। चलिए फिर चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। खूनी मंडे, क्या मस्त नाम है ना भाई। क्या हॉन्टेड लाइब्रेरी, हॉन्टेड लाइब्रेरी, कोलकाता। स्वादिष्ट बंगाली मिठाई और उतनी ही मीठी बोली का शहर। वैसे तो कलकत्ता भाई मैं सच बता रहा हूँ, पहली नजर में ये कितना सही दिख रहा है यार। मन एनिमेटेड है, मैं पहली बार ऐसे एनिमेटेड हॉरर स्टोरी देखने जा रहा हूँ, पर क्या सही दिख रहा है, ये तो गजब। चलिए, कई चीजों के लिए मशहूर है, पर वहां एक ऐसी जगह है जिसको इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। कौन सी भाई? कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी। ये इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी है। ओके। और इस लाइब्रेरी के अंदर ऐसी एंशिएंट और रेयर बुक्स का भंडार है जो शायद कहीं और नहीं मिलेंगी। इसीलिए ये लाइब्रेरी स्टूडेंट्स के बीच बहुत। भाई तुम सच से बताना, तुम कभी लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए गए हो? मतलब ऐसे देखो, नॉर्मली हम स्कूल के साथ तो जाते, पर ऐसे ही मन किया हो जाके बैठ के पढ़ा हो। मैं अपना बताऊँ तो मैं आज तक नहीं गया हूँ। हाँ, पर नहीं गया हूँ, मैं क्या ही कर सकते हैं। तुम गए हो तो कमेंट में जरूर बताना। चलो, बहुत फेमस है, पर किताबों के अलावा यहाँ कुछ और भी है। कुछ ऐसा जो शायद हमारी इंसानी दुनिया के परे है। कुछ साल पहले इस लाइब्रेरी में एक नया इंटरनेट सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट हुआ था। वीर बहादुर पहले भी कई जगहों पर बैंक ऑफ एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह नौकरी कर चुका था और इसलिए उसे रात की शिफ्ट के लिए नौकरी पर। भाई अगर इंटरनेट फंस रहा है, वो गोल गोल आ रहा है, तो भाई उसको इग्नोर करना है, क्योंकि हमारा भी इंटरनेट बहुत ख़राब है। हमारे पास अभी वाईफाई नहीं है पर्सनल, पर आप सपोर्ट करोगे तो वो भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रखा गया था। अक्सर इस लाइब्रेरी की रात की ड्यूटी करने से लोग कतराते थे। ओके। क्योंकि लाइब्रेरी के हॉन्टेड होने के कई किस्से लोगों ने सुने हुए थे। अक्सर रात में लाइब्रेरी के अंदर से फर्नीचर हिलने की आवाजें आती थी। और तो और कई लोगों ने लाइब्रेरी के अंदर भटकती आत्माओं को ही देखा था। अच्छा। पर वीर को भूत प्रेत में कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि नेशनल लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी। इसलिए नाइट ड्यूटी पर अक्सर 2 गार्ड्स होते थे। वीर को वेस्टर्न लॉन की देखभाल के लिए अपॉइंट किया गया था। दिन के समय लाइब्रेरी इग्नोर करना है इसे, ठीक है प्लीज, या मैं इसे कट कर दूंगा, चिंता मत करो। तो बहुत मुश्किल है कट करना यार। में कई बच्चे आते थे, पर रात में लाइब्रेरी अक्सर बंद ही रहती थी। ओके। उसे बस ये ध्यान रखना था कि कोई लाइब्रेरी में रात में ना घुस आए और बुक्स चोरी करके ना ले जाए। पहली कुछ रातें वीर के लिए बिल्कुल आराम से बीती। ओके। लेकिन फिर अमावस्या की एक रात आई। ओहो। वीर रोज गार्ड रूम में बैठा रेडियो। भाई ये जो रातें होती है ना, मतलब ये जो अभी भाई ने बोली, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, वो रातें काफ़ी सच में काफ़ी डर था। आपने हर हॉरर स्टोरी में ये रात के बारे में जिक्र तो जरूर सुना होगा भाई। ये होती है भूतिया रातें। सुनता रहता था, लेकिन उस रात रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ ही नहीं रहा था। भाई डॉग इस वीडियो में बोल रहा है, मुझे लग रहा है कि आप बाहर बोल रहा है। वीर रेडियो के सिग्नल की खोज में गार्ड रूम से लॉन में चलने लगा, पर रेडियो की चरचराहट के अलावा कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। बस बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि मानो कोई कुछ बात कर रहा हो। फिर कुछ देर बाद एकदम से रेडियो से चरचराहट की आवाज आनी बंद हो गई। तभी अचानक से रेडियो में आवाज आई, टुनाइट इज माय नाइट। ऐसा लग रहा था कि कोई अंग्रेज ऑफिसर गुस्से से बोल रहा है।
कि आज रात वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वाह, वो आवाज सुनते ही वीर के हाथों से रेडियो गिर गया। वो पहली बार था जब वीर को घबराहट महसूस हुई। इससे पहले कि वो रेडियो नीचे से उठाता और कुछ समझ पाता, उसे लाइब्रेरी के अंदर से बहुत तेज धमधम की आवाज सुनाई दी, जैसे लाइब्रेरी के अंदर कई सारी किताबें और बुक शेल्फ गिर गई हों। उसने दूसरे गार्ड को फोन मिलाया, पर उस गार्ड का फोन ही नहीं लग रहा था। इसलिए वीर अकेला ही लाइब्रेरी के अंदर चला गया। उसी दिन सौरभ नाम का एक 14 साल का स्टूडेंट भी पढ़ाई करने लाइब्रेरी आया था। वो एक लाइब्रेरी के अंदर वाले कमरे में अकेला बुक पढ़ रहा था। उसे बुक पढ़ते हुए पता ही नहीं चला कि दिन से कब शाम हुई और शाम से कब रात। जब वो घर जाने के लिए उठा तो लाइब्रेरी के उस कमरे का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। उसने दरवाजे को बहुत पीटा, बहुत आवाजें लगाई, पर ना दरवाजा खुला और ना ही कोई उसकी मदद के लिए आया। तब अचानक से उस लड़के को लगा कि उसके पीछे कोई है। जब वो पीछे मुड़ा तो मानो उसकी सांसें ही रुक गईं। उसकी आंखों के सामने एक भयानक सी औरत हवा में उड़ रही थी। उस औरत का चेहरा बिगड़ा हुआ था और उसने एक सफेद रंग की ड्रेस पहनी थी। वो औरत सौरभ पर बिना ध्यान दिए बुकशेल्फ्स में किताबें अरेंज कर रही थी। उसे देखते ही सौरभ डर के मारे चिल्ला पड़ा और तब उस औरत ने सौरभ को देखा और एक बहुत डरावने ढंग से सौरभ पर गुर्राने लगी। डर के मारे सौरभ एक टेबल के नीचे छुप गया। औरत चुपचाप बुक्स लगाती रही और हर थोड़ी थोड़ी देर में टेबल के नीचे झांककर वो सौरभ को देखकर एक डरावने तरीके से मुस्कुराने लगती, मानो किसी भी। भाई ऐसा होगा तो भाई सबकी फट जाएगी। भाई ये क्या हो रहा है? तुम एक लाइब्रेरी में पढ़े, उसमें भूतनी किताब को ड्रॉर में रख रही है भाई साहब, और वो तुम्हें देख रही है। क्या डरावना फेस भाई ने बनाया एनिमेटर से, मतलब एनिमेशन का कितना डरावना फेस बनाया। फट रही है भाई, इसे देख के सच में दिल में फट रही है भाई साहब। सेकंड वो सौरभ की जान लेने को तैयार बैठी हो। सौरभ को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन इस बंदे का नाम सौरभ है। सौरभ नाम के बंदे बहुत शरीफ होते हैं, राइट? समझदार को इशारा कॉफी। चलो कमरे का दरवाजा खुला और सिक्योरिटी गार्ड वीर बहादुर अंदर आ गया। अच्छा, ये अभी तक वही पे मतलब टेबल के नीचे से आया और वीर से लिपट गया। सौरभ का जोरों से रोना छूट गया। वीर उसे देखकर घबरा गया। उसे लगा कि वो लड़का इतनी देर रात वहां क्या कर रहा है। सौरभ ने पूरी घटना वीर को बताई, जिसे सुनकर पहले तो वीर के होश उड़ गए, लेकिन फिर वीर को लगा कि शायद ये सब सौरभ का वहम होगा, क्योंकि अब उस कमरे में उन दोनों को कोई औरत नहीं दिख रही थी। अच्छा। तभी अचानक से लाइब्रेरी के अंदर फिर से बहुत जोरों की धमधम की आवाज हुई। आवाज नीचे से आ रही थी। वीर ने सौरभ को लाइब्रेरी से बाहर भेजा और फिर वो उस आवाज के पीछे लाइब्रेरी के बेसमेंट में जाने लगा। ठीक है। जब वो वहां पहुंचा तो वहां एक कमरा था। उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। वहां उसे किसी आदमी के दर्द में चीखने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसे बुरी तरह मार रहा है। जब वीर उस रूम के अंदर गया तो अंधेरे में उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई आदमी चेन में लिपटा हो। लेकिन फिर जैसे ही उसने अपनी टॉर्च उस तरफ मोड़ी तो वहां कोई भी नहीं था। वीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस लाइब्रेरी में हो क्या रहा है। वापस गार्ड रूम जाते हुए वीर को दिखा कि लाइब्रेरी की लॉन्स के बीचों बीच एक पालकी रखी है, जो पहले नहीं थी। वो उस पालकी के पास गया। वो सदियों पुरानी पालकी लग रही थी। वीर ने पर्दे से देखा कि अंदर एक आदमी बैठा है। वीर गुस्से में उस पर चिल्लाया कि वो कौन है और वहां इतनी रात को क्या कर रहा है। लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वीर ने पर्दा हटाकर पालकी के अंदर झांका तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर एक आदमी था और उसके शरीर पर हर तरफ चोट के निशान थे। उस आदमी ने ब्रिटिशर्स के जमाने के कपड़े पहने हुए थे। पर सबसे ज्यादा भयानक बात यह थी कि वो आदमी ना जिंदा लग रहा था और ना ही मरा हुआ। यानी उस आदमी ने वीर को गुस्से से घूरा और फिर वीर के देखते ही देखते उस आदमी का सर धड़ से अलग हो गया और वीर के कदमों में आ गिरा। ये देखकर
वीर इतना डर गया भाई कि वो भागता हुआ सीधा लाइब्रेरी से बाहर चला गया। भाई ये क्या था भाई? भाई इसने तो ये इसने फाड़ दिया भाई। देखो पीछे दरारे फाड़ दे बस, कसम से भाई। ये क्या एक घूस बम दे रही है भाई साहब। अगले दिन सुबह जब वो नौकरी छोड़ने लाइब्रेरी गया भाई छोड़ तो उसे नौकरी तू, वहाँ दूसरा बाहर में जा। पुराना गार्ड मिला। ओके उस गार्ड ने बताया कि इस लाइब्रेरी में कई आत्माएं वाकई में भटकती हैं। ओ डैम। नेशनल लाइब्रेरी बनने से पहले ओके। ये जगह इंडिया के पहले वाइसरॉय जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का घर हुआ करती थी। अच्छा अक्सर उनकी आत्मा यहाँ टहलते हुए मिल जाती है या फिर उनकी आवाज आती है, टुनाइट इज माय नाइट। फिर जिस चोटिल आदमी को वीर ने पिछली रात देखा था वो था फिलिप फ्रांसिस, जो वाइसरॉय से लड़ाई में चोटिल हो गया था और उसकी ओके। मौत वेस्ट लॉन के बीचों बीच हो गई थी। इग्नोर करना है इसे, ठीक है? क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। हम गरीब आदमी, हम बस यही कर सकते हैं। भाई जल्दी आ जा। वाइसरॉय ने उसकी जान बचाने के लिए एक पालकी मंगवाई थी, पर ओके। जब तक वो पालकी पहुंची फिलिप मर चुका था। तब से हर अमावस्या में फिलिप की आत्मा उस आई एम सो सॉरी बाबू। क्या कर सकता हूँ भाई मैं सच में। पालकी में वेस्ट लॉन्स में दिखाई देती है। अच्छा, पर इसीलिए बाकी वो रातों पालकी को में आया था। जो फर्नीचर हिलने की आवाज आती है वो अच्छा। लेडी मेटकैफ लेडी मेट का ये औरत है, वो चुड़ैल है, ये की चुड़ैल। आत्मा की वजह से आती है। माना जाता है कि लेडी मेटकैफ एक लाइब्रेरियन थी और ओके। उनको सफाई बहुत पसंद थी। अच्छा। और अगर कोई लाइब्रेरी की किताबों को सही जगह पर नहीं रखता था तो लेडी मेटकैफ उसका जीना हराम कर देती थी। साथ ही उस भाई ये जिंदा में भी भूतनी जैसी दिखती थी। देख रहे हो उसकी आंखें ब्लैक एंड वाइट है पर साफ साफ दिख रहा है उसकी आंखें लाल है। सच बोलूं तो लाल ही है। लाइब्रेरी के बेसमेंट की भी एक कहानी है। कहते ओके। हैं कि पुराने समय में वो एक टॉर्चर रूम होता था अच्छा। जहां कई लोगों को चेन से बांधा जाता था और उन्हें बुरी तरह मारा जाता। ओ भाई, टॉर्चर रूम। भाई इंटरनेट को इग्नोर करना, काफ़ी ज़्यादा खराब इंटरनेट चल रहा है अभी, तो इसे इग्नोर करना। पर ये लगता है मुझे रियल स्टोरी है। कई मासूम लोगों ने वहां अपनी जान खोई है। उनकी दर्दनाक चीखें कई बार लाइब्रेरी के हॉल्स में गूंजती हैं। इन सब कहानियों को सुनकर और खुद जीकर वीर बहादुर इतना घबरा गया था कि उसने उस दिन के बाद से नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता में फिर कभी कदम नहीं रखा। वीडियो खत्म हो चुकी। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो चुकी है। सच में बोलो तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डरावनी था। वो मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा डरावना था जब उसका सर बाहर निकल जाता है, और मतलब वो देख के काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा। और दूसरा वो कि जब वो बच्चे को देखती है ऐसे घूर के, वो चाहे भाई साहब बहुत ज़्यादा डरावना। तो मुझे कमेंट में पिन करना है कि तुम्हें कौन सा सीन सबसे ज़्यादा डरावना लगा। मेरा बोलो तो भाई मेरा वही दो था। और मुझे लगता है कि ये स्टोरी रियल हो सकती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है भाई लाइफ में। ये लाइब्रेरी भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, अंग्रेज़ों के टाइम की है लाइब्रेरी, तो हो सकती है वैसे स्टोरी इसमें रियल स्टोरी ये हो सकता है। और सब आगे कुछ कह नहीं सकते। बाय द वे, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके, अगर चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपको अगले समझदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय।